आपने देखा होगा साइंस की मैट्रिक की किताब जो बोर्ड पब्लिश करते हैं, और उसके बाद आप एस चांद की पब्लिशर जगजीत सिंह की साइंस की किताब देखो, हर आइटम को कितना एलोबोरेट किया गया है और किस तरह से वो किताब जिस वक्त स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट की किस तरह से थ्रैशिंग हो जाती है, और एज़ कम्पेयर टू डैट जो वो बोर्ड की किताब पढ़ता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। मैं कहता हूँ आई एम 90 ईयर्स ओल्ड मैन। जब मैं स्कूल में पढ़ता था अर्थमेटिक अलहदा होती थी, ज्योमेट्री अलहदा होती थी, और साइंस में फिज़िक्स की किताब अलहदा, केमिस्ट्री की किताब अलहदा, फिजियोलॉजी की अलहदा होती थी, और कॉन्सेप्ट्स में इतनी एक्सरसाइज होती थी कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। ये सारी चीज़ें इन्हें छोटी किताब में ढक रखती और हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं सो फार आवर स्टूडेंट्स आर कंसर्न। तो चलो अब हमने इतनी देर तक ये सह लिया, मगर ये अब एक्सट्रीम हो रहा है। एक्सट्रीम इस बात का हो रहा है कि दैट वी हैव स्टार्टेड फीलिंग, जिसको कहते हैं ना, वी आर अगेंस्ट द वॉल। अब देखिए हद ये हो गया, उन्होंने ये भी लिखा है आपको कि हम नर्सरी लेवल की जहाँ पर की किताबें भी पब्लिश करेंगे। ये तो कम्युनिज्म इन इकोनॉमी तो हमने देखा था, वो तो ऑलरेडी फेल हो गया। अब ये कम्युनिज्म इन एजुकेशन करते हैं, दे आर लेवलिंग आवर स्कूल्स विद द गवर्नमेंट स्कूल्स। एंड आई टेल यू वन थिंग, प्राइवेट स्कूल्स स्टैंड ऑन देयर मेरिट, प्राइवेट स्कूल स्टैंड ऑन देयर क्वालिटी, एंड क्वालिटी में कंपटीशन होता है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। दिस इज व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई वांट थ्रू दिस मीडियम टू गिव अ फीडबैक टू द गवर्नमेंट दैट उनकी पॉलिसीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनकी पॉलिसी है फेलिसिटेटिंग पीपल, उनकी पॉलिसी है रीचिंग एवरी इंडिविजुअल टू मेक हिम टू डू हिज वर्क इन अ बेटर वे सो दैट हिज लाइवलीहुड इंक्रीजेज। व्हाट आर दे डूइंग ऑन द ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड द होल थिंग इज रिवर्स। यू सी, आप देखो, on the policy ground they say create jobs, and on the ground they are already existing jobs are being closed. इतने publishers हैं, इतने booksellers हैं, इतने इनके employees हैं, all of them are getting de-employed. Is this consistent with their broader policies? हम इससे पहले भी आप हज़रात के सामने पेश हुए थे और आज एक बार फिर हम आपके सामने एक कॉज को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा कंसर्न यही है कि अगर हम इस चीज़ को, जो कि हाल ही में J&K स्टेट बोर्ड की ओर से एक ऑर्डर आया था जिसमें वो इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उनकी जो J&K स्टेट बोर्ड की बुक्स है वो प्राइवेट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो उसमें एक तो कमर्शियल लॉस, वो तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन एक चीज़ जो गौर फिक्र करने की बात है वो ये है कि एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आर द बुक्स दैट द J&K स्टेट बोर्ड इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन प्राइवेट स्कूल्स, आर दे इन कॉम्प्लायंस विद द NEP? पहली बात ये है कि क्या वो किताबें NEP पे बेस है, क्या वो 2023 या 2020 में NEP आई हुई है, क्या वो उस टाइम प्रिंट हुई है, या वो वे बैक 2015, 2016, 2017 में प्रिंट हुई है? मेन चीज़ ये है, क्या हम अपने बच्चों के कैरियर पे कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं? NEP ठीक है, लेकिन वी वेलकम NEP, उसमें कोई हमारा मतलब ये कोई स्टांस नहीं है कि मतलब NEP को हम अपोज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट द कैरियर ऑफ अवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट द कैरियर ऑफ अवर चिल्ड्रन। क्या कल को ये चीज़ हम आगे बढ़ने के बजाय कहीं पीछे तो नहीं हो रहे हैं? यू हैव अ लुक, मतलब आप देख सकते हैं कि जो J&K स्टेट बोर्ड की बुक्स है उनका आप जो अगर आप मैथमेटिक्स उठाएंगे या उनका आप अगर साइंस उठाएंगे, मैथमेटिक्स का फॉर क्लास 1 अगर हम उनका मैथमेटिक्स देखें तो वो पढ़ा रहे हैं 1 to 100, और आप सब हजरात को पता ही होगा कि आपके बच्चे भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो LKG या UKG में वो चीज़ पढ़ रहे हैं। दे टॉट लॉन्ग एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन, फार एंड नियर। तो ये चीज़ें फर्स्ट में क्या बच्चा पढ़ेगा? क्या बच्चा हमारा जो LKG या UKG में पढ़ रहा है, क्या वो प्रमोट होने की बजाय डिमोट तो नहीं हो रहा है? ये चीज़ हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हुई थी पब्लिशिंग इंडस्ट्री से या बुक सेलिंग से, क्या वो लैप्स तो नहीं हो रही है? क्या हज़ारों लाखों तादाद में जो हमारे पास काम कर रहे थे या जिनकी फैमिलीज़ इन चीज़ के साथ एसोसिएट थी, क्या वो सफ़र तो नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए? तो हमारी यही गुजारिश है अलजी साहब से कि इस चीज़ पे एक जांच कमेटी बिठाई जाए और इसका अच्छे से अजाला किया जाए, इसका रिव्यू किया जाए और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए टू कीप ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स है, इस बिज़नेस के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनके साथ एक सलाह मशवरा करके जो भी फिर गवर्नमेंट का डिसीजन हो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन एक बार इसका रिव्यू होना ही चाहिए। ये जो जो नोटिस आई थी J&K स्टेट बोर्ड की ओर से, वो आई थी पिछले साल, यानी 2023 में वो आई थी, एंड दैट वाज ओनली मेंट फॉर 6th and 7th क्लास। इट वाज नॉट मेंट फॉर 1 to 5, इट वाज मेंट फॉर 6th to 7th क्लास, क्योंकि उनका मैंडेट था वहाँ
वहाँ पे दैट इज़ वाई। और जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल्स यूनाइटेड फ्रंट ने जो एक केस लड़ा था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो उन्होंने J&K स्टेट बोर्ड का है, वो 6th और 7th का डिसीजन है कोर्ट का। इट इज़ नॉट फॉर कोर्ट का डिसीजन 1 to 8 में नहीं है, दैट यू नीड टू गो थ्रू, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन 1 to 8 नहीं है, उनका डिसीजन है 6th and 7th ओनली। एंड जो रही स्टॉक की बात, स्टॉक इट इज़ अ basic right of a publisher to print the stock. Basically, we are associated with our parent organization, that is Federation of Educational Publishers in India, and that is Ministry of HRD से वो बिल्कुल linked है एक organization। और हमको कोई notification नहीं आई है ऐसी, फिर तो हमें notification आनी चाहिए थी well before, because we prepare our stock before 3 to 4 months।